हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो एमए के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि डिज़र्टेशन किस प्रकार से बनाया जाता है, डिज़र्टेशन का क्या फॉर्मेट रहता है, किस प्रकार से उसे तैयार करते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो चलिए फिर देखते हैं इसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है कॉलेज का नाम, उसके बाद में जो आपका डिपार्टमेंट है। जैसे ड्राइंग एंड पेंटिंग का ये डिसर्टेशन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइंग एंड पेंटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, नीचे आएंगे, टॉपिक ऑफ डिसर्टेशन, आपके डिसर्टेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है किशनगढ़ शैली का विश्लेषणात्मक अध्ययन, तो इसी प्रकार से आप अपना टॉपिक यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करना है, फिर नीचे आपको लगानी है फ़ोटो। आपका जो भी टॉपिक है, आपके टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण फ़ोटो है वो आप यहाँ पर लगा देंगे। जैसे किशनगढ़ शैली की सबसे महत्वपूर्ण फ़ोटो है बनी ठनी की, तो वो यहाँ पर लगाई गई है। आपके टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण फ़ोटो होगी वो आप यहाँ पर लगा देंगे। फिर नीचे क्या करना है, उसके बाद में फिर नीचे आएंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसका ऐड नंबर, फिर नेम ऑफ मेंटर, जो आपके मेंटर हैं उनका नाम यहाँ पर पड़ जाएगा। उसके बाद में फिर आगे आएंगे, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखना है, जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, या फिर अपने टॉपिक को आप शॉर्ट में लिख देंगे प्रस्तावना में, तो फिर ये हो जाती है प्रस्तावना। फिर प्रस्तावना लिखने के बाद अगला पॉइंट है प्रस्तावित शोध कार्य का उद्देश्य। जो आप शोध कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसी प्रकार से आप भी 3-4 पॉइंट लिख देंगे। फिर अगली हेडिंग आती है कार्य की प्रासंगिकता, तो इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप चाहें तो 3-4 कर सकते हैं। प्रस्तावित कार्य का जो ऊपर वाला पॉइंट था, प्रस्तावित शोध कार्य का उद्देश्य, कार्य की प्रासंगिकता, ये लगभग एक ही जैसे होते हैं। फिर अगली हेडिंग है शोध विधि, जो आप शोध कार्य कर रहे हैं उसकी विधि क्या है। तो यहाँ पर जैसे पॉइंट दिए हुए हैं, पुस्तकालयों एवं इंटरनेट से सूचनाओं का संकलन और क्षेत्र सर्वेक्षण, संग्रहालयों का भ्रमण, फील्ड वर्क, मतलब ये चीज़ें करके हमने सूचनाओं को इकट्ठा किया है। पुस्तकालय जाकर वहाँ पर पुस्तकें पढ़ी, इंटरनेट से सूचनाओं का संकलन किया और संग्रहालयों का भ्रमण किया, फील्ड वर्क किया और क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। तो इस प्रकार से इसमें पॉइंट लिखे जाएंगे। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को कॉपी करके आप अपने जो आपका डिसर्टेशन है उसमें ऐसे ही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूचना संग्रह, ये भी उसी के जैसा है, जो ऊपर वाला पॉइंट था उसी के जैसा ये भी है। अध्यापकों से सहयोग लिया और विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया, तो लगभग वैसे ही है। अगली हेडिंग है वैचारिक विश्लेषण। अब इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये वीडियो जैसे किशनगढ़ शैली पर है, तो किशनगढ़ शैली से संबंधित जो सूचनाएं एकत्रित की गई हैं उनसे आपने क्या मूल्यांकन किया, आपने क्या समझा, जो आपके विचार हैं वो आप यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। जैसे किशनगढ़ शैली है तो उससे संबंधित आपने पुस्तकें पढ़ी और संग्रहालयों का भ्रमण किया, वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह देखे, तो उनका आपने क्या मूल्यांकन किया, उनसे क्या सीखा, वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। और अगर आप वास्तव में शोध कार्य कर रहे होते तब आपको इस वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, आप सारी चीज़ें खुद से कर सकते थे। क्योंकि शोध में क्या होता है, जो चीज़ें आप करते हैं उन्हीं को लिखते हैं, लेकिन आप घर बैठे शोध कार्य कर रहे हैं, तो जो चीज़ें आपको बताई जाएं, समझाई जाएं, उनको ध्यान से सुनिए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आती हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे आता है उपसंहार। उपसंहार यानी कि निष्कर्ष, कंक्लूज़न। तो इसमें आप क्या करेंगे, पूरी शैली का जो निचोड़ है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर अगली हेडिंग है संदर्भ ग्रंथ सूची। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखिए आपने सूचनाओं को एकत्रित कहाँ से किया है। जैसे अगर आपने कोई पुस्तक पढ़ी है या फिर किसी वेबसाइट से सूचनाएं ली हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर रीता प्रताप, ये हो गई पुस्तक की जो लेखिका हैं। आगे भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, ये हो गई पुस्तक, कहाँ से छपी है, किस सन में, वो सारी चीज़ें। और पृष्ठ संख्या यानी किस पेज नंबर से आपने सूचनाएं ली हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 202 से 209 तक, तो इस प्रकार से आप भी लिखेंगे। फिर अगली पुस्तक इसी प्रकार से। और यहाँ पर एक वेबसाइट लिखी है विकिपीडिया, क्योंकि यहाँ से भी सूचनाएं ली गई हैं, तो इसी प्रकार से आप भी लिखेंगे। और ज़्यादा इसमें खुद से बना के नहीं लिखना है, जहाँ से आपने सूचनाएं एकत्रित की हैं बस वही चीज़ें यहाँ पर लिखनी हैं। फिर लास्ट में आपको जो चित्र सूची वाला है पॉइंट, तो इसमें आपको क्या करना, चित्र लगा देना है। तो यहाँ पर जैसे 4-5 चित्र लगे हुए हैं, इस प्रकार से आप चित्र लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका डिसर्टेशन वर्क बनकर तैयार हो जाता है। तो फिर ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।